हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा उत्तर पूर्व के राज्यों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं। सरकार वहां पर तरह तरह की योजनाएं चलाती है। खास तौर से वह जो क्षेत्र है सीमावर्ती देशों के चलते और भी ज़्यादा हमारे लिए संवेदनशील हो जाता है, चाहे म्यांमार की सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा हो। लेकिन इस क्षेत्र का अपने आप में भारत के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसी ही बात पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है वह है, क्या है मणिपुर का पारंपरिक खेल शगोल कांजई। तो शगोल कांजई किस तरह का खेल है, यह क्यों चर्चा में आया, मणिपुर से किस तरह से संबंधित है, इसको हम और किस रूप में जानते हैं, इस पर बात करेंगे। न्यूज आई है शगोल कांजई या शगोल कांजई, द एंशिएंट पोलो ऑफ मणिपुर प्लेड ऑन द सेलिब्रेटेड मणिपुर पोनी, यानी एक प्राचीन पोलो खेल के रूप में इसको जाना जाता है, जिसे मणिपुरी टट्टुओं के ऊपर खेला जाता था और ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस पर अभी बात कर लेंगे कि चर्चा में क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि मणिपुर और पोलो का क्या कनेक्शन है, क्यों हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आखिर इसका क्या महत्व है। मणिपुर के संबंध में चीज़ों को कम हम जान पाते हैं या उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में, लेकिन ऐसी बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जानवर का भी जिक्र है जो इस खेल से संबंधित है। तो मणिपुरी टट्टू इसको कह रहे हैं। इसकी नस्ल के संरक्षण को लेकर के कुछ बातें की गई हैं। पोलो स्पोर्ट्स क्या है, किस तरह से खेला जाता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह विषय जीएस पेपर 1 भारतीय विरासत एवं संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़ सकता है। तो इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर जाकर के एक प्रतिमा का अनावरण किया है जो लगभग 122 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा में दर्शाया गया है एक खिलाड़ी जो कि एक घोड़े पर बैठा है और हाथ में पोलो स्टिक लिए हुए है, तो इसको ये खेल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तो यह जो स्टैचू है मार्जिनिंग पोलो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो यहाँ इन्होंने कहा है, इट इज बिलीव्ड दैट शगोल कांजई द मॉडर्न डे पोलो गेम ओरिजिनेटेड इन मणिपुर, यानी ऐसी मान्यता है कि मणिपुर के अंतर्गत जो पोलो गेम है जिसे हम आज के समय खेलते हैं, यहाँ से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराना इसका इतिहास हमें मिलता है। ऐसे में इस तरह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना आने वाले युवाओं को इस दिशा में इस खेल की ओर आकर्षित करेगा, ताकि वो इस खेल को और इस परंपरा को जीवंत बनाए रखें। तो मणिपुर की लोकेशन एक बार देख लें, क्योंकि चर्चा में आ ही गया है तो पूछा जा सकता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और ये है मणिपुर। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं कंफ्यूजन हुआ करे कि मणिपुर कहाँ है, मेघालय कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, एक से नाम हो सकते हैं, याद कर लीजिएगा कि नागाओं की मणि यहाँ पर है। ठीक, तो नागालैंड और उसके दक्षिण में मणिपुर, मतलब याद करने का एक तरीका ये हो सकता है। तो आपको याद बना रहेगा कि नागालैंड से जुड़ा हुआ है मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर और पोलो के कनेक्शन को देखें एक बार। तो मणिपुर पोलो खेलों के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। हमने ट्वीट भी देखा गृह मंत्री जी का। इस राज्य के अंतर्गत जो पोलो है वह विशेष रूप से महत्व प्राप्त है उसको। इसके अलावा मणिपुर के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, कई सारे पोलो टूर्नामेंट की मेजबानी की जाती है। तो यहाँ पर पोलो से जुड़े हुए कई सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। और इसके अलावा जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहां पर इतनी बड़ी व्यवस्था भी होनी चाहिए, इस तरह के ग्राउंड्स होने चाहिए। तो एक और विशेष बात है कि वहां पर जो ग्राउंड है पोलो से जुड़े हुए बहुत पुराने मौजूद हैं और उनका अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और ये इस तरह के हैं, ग्राउंड्स इतने पुराने हैं कि इनका जो नाम है वो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पंजीकृत किया गया है। और इसमें ये बात भी मिलती है कि मणिपुर में पोलो की उत्पत्ति लगभग 3100 ईसा पूर्व हुई है और इस खेल को प्राचीन समय से शगोल कांजई के नाम से जाना जाता रहा है। तो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही ये बात भी दर्ज की गई है कि इसकी उत्पत्ति कितनी पुरानी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पोलो ग्राउंड का जिक्र आएगा, इम्फाल पोलो ग्राउंड, जो कि दुनिया के सबसे पुराने पोलो ग्राउंड्स में से एक है। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म होती है, पारंपरिक रूप से पहनी जाती है, मैतेई पोलो यूनिफॉर्म। तो ये इससे संबंधित है, इसको पहन करके खेला जाता है। अब मणिपुर के प्रत्येक पोलो मैदान का अपना अलग महत्व भी है। अगर हम पोलो के विकास को किसी शासनकाल से जोड़ करके देखें तो यहाँ एक राजा का नाम मिलता है, राजा कांगबा, जो 1405 से 1359 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान रहे थे। और राजा कांगबा राजा तांगजा लीला पाखंगबा के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप वहाँ के कई सारे प्राचीन ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, इसमें भी इस खेल का जिक्र मिलता है, जैसे कि
कांग बलून और कांजरोल, जो भी ऐसे नाम आएंगे उनमें इसके बारे में कहानी मिल जाएगी कि यह खेल वहां पर खेला जाता रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि इस खेल को खेले जाने की परंपरा है बहुत पुरानी है, क्योंकि हमें किसी भी खेल के विकास के बारे में तभी पता चलेगा जब उसके कुछ ऐतिहासिक या फिर धार्मिक साक्ष्य मौजूद होंगे, वह उस समाज की संस्कृति से जुड़ा होगा। अब अगला यहाँ पर चर्चा का पॉइंट है मणिपुरी टट्टू, या हम इसको कहते हैं पोनी। तो भारत के अंतर्गत जो 5 मान्यता प्राप्त घोड़ों की प्रजातियां हैं उसी में से एक ये भी है, घोड़ों की नस्लों में से एक है। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में, तीर्थ स्थलों में ज्यादातर एक जीव का इस्तेमाल किया जाता है जो घोड़े जैसा दिखता है, लोगों को बैठा करके ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ता है, उसको टट्टू कहते हैं। तो उसी तरह का एक ये जानवर है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर इस तरह से नहीं किया जाता, इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इसका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 14वीं शताब्दी के रिकॉर्ड में भी इसका संदर्भ मिलता है। तो मणिपुर के समाज के लिए इसका एक विशेष सांस्कृतिक महत्व है। इसको लेकर के कई तरह की कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो मणिपुर में रहने वाला जो मणिपुरी टट्टू है उसका विकास मंगोलियाई पुराने घोड़ों से हुआ होगा, जो मंगोलियाई जंगली घोड़े रहे होंगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये तिब्बत से आने वाले जो घोड़े रहे होंगे उनकी कोई प्रजाति है, यानी इसके पूर्वज वो हो सकते हैं। कुछ लोग इसको मंगोलियाई और अरेबियाई घोड़ों के बीच का क्रॉस मानते हैं। हालांकि अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। इसके अलावा इसके लेकर के अलग अलग तरह की वैसी जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो भी वहां पर हैं। जैसे कि मानते हैं कुछ लोग कि पहले एक पंख वाला घोड़ा रहा है, हालांकि वो एक अलग बात है। अभी के लिए समझे कि जो मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है उसके अंतर्गत इनके संरक्षण की बात भी कही गई है, ताकि इनके संरक्षण के प्रयास भी हम कर सकें। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति भी जारी की है, मणिपुर टट्टू संरक्षण और विकास नीति 2016। इसके तहत भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम इसका इतिहास देखें कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो मणिपुर की सेनाओं में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा घुड़सवार सेना हो, अनुष्ठान हो या फिर खेल हो, इसके लिए इनका उपयोग किया जाता रहा है। यानी इसको कभी भी यहाँ पर मालवाहक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया पारंपरिक रूप से, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से देखते हैं। अब इसके संरक्षण की बात में और देखें कि इसकी संख्या में गिरावट क्यों आती जा रही है या फिर क्या वजह हो सकती है। तो इसकी संख्या घट रही है, एक चिंता का विषय है। 17वीं पंचवार्षिक पशुधन गणना जब की गई थी 2003 में, तब पता चला था कि इसकी संख्या है 1898, ये दर्ज किए गए थे। अब जब 2012 में 19वीं गणना हुई तो पता चला कि संख्या घट गई है, 1101 हुई है। इसके अलावा जब रैंडमली ऐसे ही सर्वे करके देखा गया 2014 में, तो पता चला कि 500 या 600 से ज्यादा उनकी संख्या मौजूद नहीं है। तो इसके संरक्षण को लेकर के अलग अलग तरह की बात की गई है कि इनकी जो संख्या में गिरावट है, जो वेटलैंड्स हैं उनकी कमी, इसके अलावा प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, शहरीकरण तेजी से बढ़ना, या फिर चूंकि शहर बढ़ रहे हैं इसलिए इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, तो ये आकर के कचरे जैसा भोजन जो सड़कों पर पड़ा रहता है या कहीं किनारे पड़ा रहता है उसको खाने के लिए मजबूर है। कई बार उसमें विषाक्तता हो जाती है, वो सड़ जाता है, उससे इनके जीवन को नुकसान है। तो अलग अलग तरह के खतरे बताए गए हैं। तो यहाँ पर एक मार्जिंग पोनी अभयारण्य है जिसका पर्यटक या पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की बात कही जा रही है। अब हम एक बार ये समझ लें कि पोलो स्पोर्ट्स क्या है, यानी पोलो खेल किस तरह से संबंधित है। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल कहीं भी बन सकता है। तो यह एक ऐसा खेल है जिसको घोड़ों पर बैठ करके खेलते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 2 लोग घोड़े पर बैठे हुए हैं और हाथ में एक लकड़ी की स्टिक लिए हुए हैं बहुत लंबी, जो आगे से हथौड़े जैसी है या उसके आगे कुछ लगा हुआ है, जिससे एक बॉल को मारा जाता है। तो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात टीम खेलों में से ये एक है। 2 टीम्स होती हैं जिनके बीच में यह खेल खेला जाता है और एक टीम के लोग यहाँ पर अपना गोल करते हैं और जो टारगेट ये सेट करते जाते हैं फिर दूसरी टीम वहां पर इसको पूरा करती है। और प्रत्येक टीम में यहाँ 4 घुड़सवार होते हैं जो इस खेल को खेलते हैं। ठीक है। तो अब निष्कर्ष में समझे कुछ प्रमुख बातें। तो निष्कर्ष में हम इसको ऐसे खत्म करेंगे। पहली बात, यहाँ पर 2-3 तरह की बात है। पहला कि उस स्टैचू का अनावरण हुआ है तो उससे हमें ये जानने को मिला कि इससे हम किस चीज के विकास को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, सरकार किस दिशा में देख रही है। तो मणिपुर के अंतर्गत एक खेल का नाम आया जिसको हम सांस्कृतिक रूप से जानते हैं, लेकिन अब उसको आने वाले समय में युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वो भी इस खेल से जुड़े रहें। वहां पर उस खेल का जिक्र जुड़ा हुआ है एक जीव से जो कि टट्टू या पोनी के रूप में जाना जाता है। उसके आवास नष्ट हो रहे हैं तो उसके आवास को हमें
ठीक करना होगा, बढ़ाना होगा, संरक्षण देना होगा, ऐसे ही प्रयास है। तो ये जो प्रतिमा लगाई गई है, इसका अनावरण किया गया है, ये अपने आप में एक संदेश देता है, जागरूकता पैदा करता है कि हम कैसे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित कर पाएंगे। चलिए आज का प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शगोल कांजई गुजरात का पारंपरिक खेल है। और अगला, पोलो खेल की शुरुआत मणिपुर से मानी जाती है। आपको बताना है इनमें कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन या दोनों ही कथन सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार में ही लगभग आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।